नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी विषय में हमारा चौथी इकाई शुरू हो गई है। बच्चों, चौथी इकाई में आज हमारा पाठ 7 जंगल में मंगल कहानी। बच्चों, ये एक कहानी है, पढ़ो, समझो और बताओ। बच्चों, यहाँ पे बंदर का चित्र है, आपको इस चित्र में रंग भरना है। तो आज का हमारा जो पाठ है वो एक कहानी है। तो चलो बच्चों, हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नंदन वन में सभी प्राणी उदास बैठे थे। बच्चों, एक समय की बात है, नंदन वन एक जंगल है, उसका नाम है नंदन वन। वहां के सारे प्राणी उदास बैठे हुए थे। शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा। जंगल का राजा तो शेर होता है ना बच्चों। तो जो शेर राजा था, उन्होंने सब लोग इतने उदास है उसका कारण जानना चाहा कि मेरे जंगल के सारे प्राणी इतने उदास क्यों हैं, इसका कारण क्या है। शेर ने हाथी से पूछा। जंगल के जो सारे प्राणी थे वो उदास थे, तो जंगल का राजा तो शेर होता है। वो सोचा कि मेरे यहाँ के जो सारे प्राणी ये उदास क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए शेर ने हाथी से पूछा। शेर क्या करता है, वो हाथी को बुलाता है और हाथी से पूछता है, अरे सब उदास क्यों है। शेर क्या करता है, हाथी को बुलाता है और हाथी से पूछता है कि सब लोग उदास क्यों हैं। हाथी खड़ा होकर बोला, महाराज, मानो हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। जब शेर हाथी को बुलाता है और हाथी से पूछता है, अरे ये सब लोग उदास क्यों हैं, तो हाथी क्या बोलता है, हाथी बोलता है, महाराज, मानो मतलब मनुष्य हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जो मानव लोग हैं, इंसान लोग हैं, वो हमारा जो नंदनवन है उसकी कटाई कर रहे हैं, काट रहे हैं। हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। मानव क्या कर रहे हैं, वो हमारे नंदनवन की कटाई कर रहे हैं। नंदनवन के जो पेड़ हैं उसकी कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा भोजन और जो निवास की जगह है, जो हमारी रहने की जगह है, वो कम हो रही है। शेर ने कुछ सोचकर कहा। फिर शेर थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, अरे ये मानव धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। शेर थोड़ी देर सोचता है फिर बोलता है, हाँ, ये जो मानव है ये धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। भालू क्या बोलता है, सुनो बच्चों। अब भालू बोल रहा है, हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई है। भालू बोल रहा है कि हमारी कितनी सारी जातियां समाप्त हो गई है, मतलब खत्म हो गई है, लुप्त हो गई है। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। फिर जंगल में जितने भी प्राणी थे, सारे प्राणी मिलकर अपनी अपनी परेशानी बताने लगते हैं। मानव के सिर पर ही सारे दोष मरने लगे और सब लोग सारी गलती मानव की निकालने लगे। मानव के सिर पर ही सारे दोष मरने लगे। शेर ने सभी को रोकते हुए कहा। जब सब लोग सारी गलती मानव की निकाल रहे थे, जितने भी दोष थे सब मानव की निकाल रहे थे, तो शेर ने क्या किया, शेर ने सभी को रोकते हुए कहा। शेर ने सभी को रोक दिया और कहा, शांत शांत। शेर सभी को रोकते हुए कहते हैं, शांत, जरा शांत हो जाओ। इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। शेर ना सभी को रोकते हुए कहते हैं, शेर, कि तुम लोग शांत हो जाओ,
इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। आप धीरज बनाए रखें। शेर सबको बोलता है कि इस तरह करने से हमारी कोई भी परेशानी हल नहीं होने वाली है। आप लोग जरा धीरज बनाकर रखें। हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं। और शेर बोलता है आप लोग जरा धीरज बना के रखो। मैं इस विषय पर आज ही कोई उपाय सोचता हूँ। सभी अपने अपने सुझाव एक एक कर सामने रखें। और शेर बोलता है कि सब लोग, जितने लोग हैं, सभी लोग अपना अपना सुझाव एक एक करके सामने रखे। एक एक साथ मत बोलो, एक एक करके सब लोग अपना सुझाव बताओ। तो अभी सबसे पहले हाथी बोलता है। हाथी बोला, हमारे भी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जाकर उन्हें बहुत परेशान किया है। तो फिर हाथी बोलता है कि जो हमारे कुछ प्राणी मित्र हैं, उन लोगों ने क्या किया, मानव बस्तियों में जाकर उनको बहुत परेशान किया। ये किसने कहा बच्चों? हाथी ने। हाथी ने कहा शेर से कि जो हमारे कुछ प्राणी हैं, इन लोगों ने मानव की बस्ती में गए और वहां पे जाकर मानव को बहुत परेशान किया। नटखट बंदर ने कहा, अब बंदर क्या बोलता है? ये तो हाथी बोलता है कि हमारे कुछ मित्रों ने मानव के बस्ती में गए और उन्हें बहुत परेशान किया। अब बंदर क्या बोल रहा है? नटखट बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए। तो फिर नटखट बंदर है वो कहता है कि हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर जो हमारी समस्या है वो समस्या उनको बतानी चाहिए और अपनी भी गलती स्वीकार करके माफी मांगनी चाहिए। नटखट बंदर बोलता है कि ये जो प्राणी मित्र संस्था है वहां पे निवेदन भेजकर हमारी जो भी समस्या है वो उनको बताना चाहिए और हमसे जो गलती हो गई है हमें उस गलती को स्वीकार करके उनसे माफी मांग लेना चाहिए। वे जरूर कुछ करेंगे। फिर वो लोग जरूर कुछ करेंगे। यह बात सुनकर सभी प्राणियों के चेहरे पर आशा की किरण जग गई। नटखट बंदर की ये सारी बातें सुनकर सभी प्राणियों के चेहरे पर आशा की किरण जग गई। सब खुश हो गए। अब उन्हें एक उम्मीद लग रही थी कि जरूर हमारी समस्या का कुछ समाधान निकलेगा। ऐसा लग रहा था जंगल में फिर मंगल होने वाला है और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी जो समस्या है, जो मानो पेड़ काट रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। उन्हें आशा की किरण लग रही थी और उन्हें ऐसे लग रहा था कि फिर से हमारे जंगल में मंगल होने वाला है। तो बच्चों, हमने ये कहानी सुनी। हमारी ये जो जंगल में मंगल ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। बच्चों, स्वाध्याय सुनो, समझो और दोहराओ। जो मैं पढ़ूंगी बच्चों उसको आप लोग ध्यान से सुनो, समझो और मेरे साथ में बोलो। पहला, जल में रहने वाले प्राणी। तो जल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? मछली, मगर, केकड़ा, मेढक, ये सारे प्राणी जल में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। दूसरा, थल में रहने वाले प्राणी। थल मतलब जमीन पे रहने वाले प्राणी। बकरी, बंदर, हिरण, सिंह। तीसरा, नभ में उड़ने वाले प्राणी, जो आकाश में उड़ते हैं। भंवरा, चिड़िया, तोता, बाज, ये सारे प्राणी नभ में उड़ते हैं। और बकरी, बंदर, हिरण, सिंह, ये सब थल में रहने वाले प्राणी हैं। और जल में रहने वाले प्राणी मछली,
मगर, केकड़ा और मेढक। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो दूसरा। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ और पढ़ो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखकर हमें वाक्य बनाना है और उसको लिखना है। ठीक है, अभी नाक, हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें नाक शब्द का इस्तेमाल हो। तो चलो हम शब्द बनाते हैं। तो देखो, मैं एक शब्द बनाती हूँ और आप लोग अपने मन से दूसरा कोई भी शब्द बना सकते हो। नाक हमारे शरीर का एक अंग है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाक हमारे शरीर का एक अंग है। देखो बच्चों, इस वाक्य में नाक शब्द आया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाक से हम सूंघने का काम करते हैं। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, सिर्फ उसमें नाक शब्द होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्या है? पुस्तक। तो मैं दूसरा वाक्य बना रही हूँ पुस्तक पे। मुझे कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मुझे कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद है। आप ये भी लिख सकते हो, मुझे चुटकुले की पुस्तक पढ़ना पसंद है, मुझे कविता की पुस्तक पढ़ना पसंद है। कुछ भी आप लिख सकते हो, सिर्फ उसमें पुस्तक शब्द आना चाहिए। अब तीसरा क्या है? रथ। तो रथ का इस्तेमाल क्यों करते थे बच्चों? बहुत पहले राजा रानी रथ का इस्तेमाल करते थे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी राजा रानी रथ पर बैठे हैं। पहले बच्चों राजा रानी रथ पे सवार होके शिकार करने भी जाते थे। ठीक है। आनंद। तो मैं आनंद शब्द का वाक्य में प्रयोग करती हूँ। मुझे गाना सुनने में बहुत आनंद मिलता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत आनंद मिलता है। अब मैं लिखूंगी मुझे गाना सुनने में। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे कहानी सुनने में आनंद मिलता है। आपको जो लिखना है वो वाक्य लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख रही हूँ मुझे गाना सुनने में बड़ा आनंद आता है या मिलता है। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, मुझे चॉकलेट खाने में आनंद मिलता है। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है। अब तीसरा, समझो और लिखो। उदास बैठे थे। ये जो हमने जंगल में मंगल पाठ पढ़ा, इसमें उदास बैठे थे। कौन उदास बैठे थे बताओ? ये देखो हमारे पाठ में लिखा है, नंदन वन के सभी प्राणी उदास बैठे थे। ये देखो सभी प्राणी उदास बैठे थे। खड़ा होकर बोला। खड़ा होकर किसने बोला? हाँ, ये देखो हाथी खड़ा होकर बोला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाथी। ठीक है।
तीसरा, सोचकर कहा। सोचकर किसने कहा था? शेर, है ना। शेर ने कुछ सोचकर कहा, अरे ये मानो धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा शेर। कृति करो। चौथा, कृति करो। नंदन वन के प्राणी। तो बच्चों, हमने जो जंगल में मंगल पाठ पढ़ा, उस नंदन वन में कौन कौन से प्राणी थे? आपको 3 प्राणी के नाम लिखना है। तो कौन कौन से प्राणी थे? हाथी था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाथी, शेर और बंदर। आप यहाँ पे दूसरे प्राणी के भी नाम लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि टीचर ने हाथी लिखा है तो मैं हाथी लिखूं। नहीं, आप दूसरे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने हाथी, शेर और मैंने बंदर लिखा है। आप दूसरे भी लिख सकते हो। आप भालू भी लिख सकते हो, हिरन भी लिख सकते हो। चित्र में दिख रहा है ना, आप लिख सकते हो। अभी 5वां प्रश्न, 5 पालतू और 5 जंगली जानवरों के नाम बताओ। तो 5 पालतू जानवरों के नाम बताओ बच्चों। कौन कौन से हैं पालतू जानवर जिसे हम अपने घर में रख सकते हैं, पाल सकते हैं? तो कुत्ता है, गाय, ये भी हम पाल सकते हैं, है ना। बकरी, ये भी हम पाल सकते हैं, ये पालतू है। और कौन से पालतू है बताओ? भैंस, ये भी पालतू है। अब एक आप बताओगे, मैंने 4 बता दिया है, अभी एक आपको बताना। ये भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं सब क्यों बताऊं ना बच्चों, आप ही बताओ। चलो अच्छा, मैं बता देती हूँ। घोड़ा, इसको भी बच्चों बहुत लोग गांव में ना अपने घरों में पालते हैं। ठीक है, अब क्या लिखने का है? 5 जंगली जानवरों के नाम बताओ। ये तो पालतू हो गए। ये कौन सा हो गया? पालतू जानवर जिसे हम घर में रख सकते हैं। अभी जंगली जानवरों के नाम बताना है जिसे पालतू जानवर, जंगली जानवर, उसको हम अपने घर में रख सकते हैं? नहीं। तो चलो जंगली जानवरों के नाम 5 नाम बताना है, बताओ। तो सबसे पहले शेर, आप घर में रख सकते हो? नहीं। और क्या है? शेर के बाद है हाथी, हाथी के बाद है भालू, इसे हम घर में नहीं रख सकते हैं। बंदर, बाघ, ये जंगली जानवर है, इसे हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो आपको लिखाया है, कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, ये पालतू जानवर है, इसे हम अपने घर में रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या तुमने जंगल की सैर की है? अब ये बच्चा है, ये आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है। ये बच्चा आपसे पूछ रहा है, क्या तुमने जंगल की सैर की है? कभी जंगल में गए हो? जंगल की सैर की है? अगर आपने की है तो हाँ लिखिए, नहीं की है तो नहीं लिखिए। अब ये लड़की भी आपसे कुछ पूछ रही है। ये लड़की आपसे पूछ रही है, तुमने जंगल में क्या क्या देखा? बच्चों, अगर आप जंगल गए हो तो आपने जंगल में क्या क्या देखा? तो अगर आप गए हो तो आप उसका उत्तर लिखिए। ठीक है, कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। तो जो हमारा पाठ 7 है, जंगल में मंगल, हमारा पाठ 7 क्या है? जंगल में मंगल, वो यहाँ पे समाप्त होता है।
तो बच्चों, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं फिर से आपको समझा दूंगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हो तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक पूरी पाठशाला देखी, उसके लिए धन्यवाद। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।